हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 3 का चैप्टर 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है चंद्रयान। क्या नाम है? चंद्रयान। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड रानी हु लिव्ड इन अ विलेज। एक लड़की थी जिसका नाम रानी था, जो कि एक गांव में रहती थी। शी वॉज वेरी क्यूरियस। वो बहुत जिज्ञासु थी। क्या थी? जिज्ञासु। क्यूरियस माने होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब जो हर बात पे सवाल पूछते रहते हैं कि ये बात कैसे हुई, क्यों हुई, कहाँ हुई। एंड यूज टू आस्क मेनी क्वेश्चन, और वो बहुत सारे सवाल पूछती थी टू हर फैमिली, अपने परिवार से, अपने टीचर्स से, एंड अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से। क्या पूछती थी? किस प्रकार के सवाल? व्हाई इज द स्काई ब्लू? तो आकाश नीला क्यों है? वेयर डज द सन गो एट नाइट? सूरज जो है रात को कहाँ चले जाता है? वन इवनिंग रानी हर्ड हर मदर सिंगिंग। एक शाम रानी ने सुना कि उसकी माँ गाना गा रही थी। क्या क्या गाना गा रही थी? चंदा मामा दूर के। तो गाना है ना, चंदा मामा दूर के पुए पकाए, इस टाइप से गाना है। तो गा रही थी। हियरिंग दिस, ये सुनकर रानी आस्क्ड हर मदर, रानी ने अपनी मम्मी से पूछा, अम्मा हाउ फार इज द मून? अम्मा, जो चंद्रमा है वो कितनी दूर है? तो अम्मा शेड, अम्मा ने कहा, क्या कहा? रानी, द मून इज वेरी फार इन द स्काई। रानी, जो चंद्रमा है वो आकाश में बहुत दूर है। तो उसके बाद ये पूछ रही है ना, ये पूछ रही है रानी अपनी अम्मा से कि अम्मा हाउ फार इज द मून? तो उसकी अम्मा ने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया, रानी, द मून इज वेरी फार इन द स्काई। ठीक। तो रानी केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट द मून एंड फेल asleep। रानी जो है सोचते रही चंद्रमा के बारे में, और सोते सोचते सोचते सो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या हुआ? रानी वोक अप हियरिंग द लाउड वॉइस ऑफ हर एल्डर ब्रदर प्रतीक। रानी जो है प्रतीक की उसका भाई है, उसकी तेज आवाज सुन करके उठ गई। उठी तो वो क्या कर रहा था? ही वॉज पॉइंटिंग टू द टीवी। वो जो है टीवी की ओर इशारा कर रहा था। एंड शाउटिंग इन एक्साइटमेंट, और उत्सुकता से, उत्सुकता से, एक्साइटमेंट माने उत्सुकता से जो है चिल्ला रहा था। शाउटिंग माने चिल्ला रहा था। ठीक है। तो चिल्ला रहा था, क्या चिल्ला रहा था? लुक रानी, इंडिया इज ऑन द मून। देखो रानी, भारत जो है चंद्रमा पर पहुंच गया। रानी लुक्ड एट द टीवी, रानी ने टीवी की ओर देखा। ठीक है। शी कुड सी फोटोज ऑफ सम मशीन्स। वो देख सकती थी, उसने क्या देख सकती थी? कुछ मशीनें वहां पर हैं। ऑन द मून, कहाँ पर? चंद्रमा पर मशीनें पहुंची हैं। शी हर्ड अ फ्यू पीपल टॉकिंग अबाउट द लैंडिंग ऑन द मून। और उसने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना कि जो है भारत जो है, पीपल टॉकिंग अबाउट द लैंडिंग ऑन द मून, चंद्रमा पे लैंड होने के बाद सुनी उनने कुछ लोगों की। ठीक है। तो शी वॉज कंफ्यूज्ड, वो बहुत कंफ्यूज हो गई, यानी कि दुविधा में पड़ गई। एंड आस्क्ड प्रतीक, और जो है प्रतीक से पूछा, हाउ डिड चंद्रयान रीच द मून? ये चंद्रयान जो है चंद्रमा पर कैसे पहुंचा? तो कैसे पहुंचा? इससे पहले लिखा है, हैव यू सीन पिक्चर ऑफ चंद्रयान लैंडिंग ऑन द मून? क्या तुमने जो है चंद्रयान की लैंड मून पर, चंद्रमा पर लैंड करने की फोटो देखी? इस प्रकार की देखी होगी ना टीवी में, जिस समय जो है चंद्रयान जो है मून पर लैंड हुआ था, तब देखी होगी तुम लोगों ने। तो प्रतीक रिप्लाइड दैट हिज फ्रेंड विवांस मदर आंट नंदिनी इज अ साइंटिस्ट। तो प्रतीक ने जवाब दिया कि उसका जो दोस्त है विवान, उसकी माँ यानी कि नंदिनी आंटी जो है एक वैज्ञानिक है। साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक है। शैल वी गो एंड टॉक टू हर? चलो हम उसके पास, उनके पास जाकर उनसे बात करें। आज प्रतीक, किसने कहा? प्रतीक ने कहा। तो रानी हैप्पीली एग्रीड, रानी जो है खुशी खुशी राजी हो गई। बोध रानी एंड प्रतीक डिसाइडेड टू विजिट विवान साउथ। तो बोध माने दोनों, दोनों कौन? रानी और प्रतीक ने जो है डिसाइड किया, निर्णय लिया कि उन्हें विवांश के घर जाना चाहिए। तो वो गए भैया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। विवान एंड हिज मदर वेलकम देम। विवान और उसकी माँ ने जो है उन दोनों का
वेलकम किया कि आओ बच्चों बैठो, कैसे आए क्या आए करके ना। तो रानी कुड सी मेनी मॉडल्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ रॉकेट्स इन देयर हाउस। रानी देख सकती थी कि जो है उसके घर में, विवान के घर में बहुत सारे रॉकेट और मॉडल्स के फोटोग्राफ्स रखे हुए थे। तो नंदिनी आंटी ऑफर्ड शरबत टू द चिल्ड्रन एंड शेड। नंदिनी आंटी ने उन दोनों बच्चों को क्या पेश किया? शरबत, शरबत पिलाया। और कहा, रानी व्हाट डू यू वांट टू नो? रानी तुम क्या जानना चाह रही थी? रानी रिप्लाइड, रानी ने जवाब दिया, पीपल से इंडिया इज ऑन द मून। लोग कह रहे थे कि जो है भारत चंद्रमा पर है। कैन यू प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस? क्या तुम हमें जो है इसके बारे में और भी बताओगे? आंटी शेड, आंटी ने कहा, यस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं। डू यू डू यू नो विच व्हीकल इज यूज टू गो टू द मून? क्या तुम्हें पता है चंद्रमा पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता है? व्हीकल माने वाहन, क्या होता है बच्चों? व्हीकल माने वाहन, यानी कि जैसे गाड़ी, कार, ये सब होते हैं ना वाहन। तो वैसे ही कहीं इधर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वाहन जो होते हैं उनको व्हीकल कहते हैं। प्रतीक इमिडिएटली सेड, प्रतीक ने एकदम से कहा, आई नो आंटी, मैं जानता हूँ आंटी, इट इज ए रॉकेट। ये क्या होता है? एक रॉकेट है। रॉकेट आई हैड सीन ऑन टीवी, मैंने टीवी में देखा है। रानी पॉइंटेड टू द मॉडल्स एंड फोटोज ऑफ रॉकेट्स इन द रूम। और रानी ने जो है रॉकेट जो रखा हुआ था उनके घर पर, रॉकेट का मॉडल, उसकी ओर इशारा किया कि जो है ये है करके। नंदिनी सेड, नंदिनी आंटी ने कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस अ रॉकेट इज यूज टू रीच द मून। हाँ, चंद्रमा पे जाने के लिए एक रॉकेट का प्रयोग होता है। रानी आस्ट, रानी ने पूछा, व्हाट डज चंद्रयान मीन? तो चंद्रयान का मतलब क्या होता है? तो नंदिनी रिप्लाइड, नंदिनी आंटी ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, क्या कहा? चंद्र मीन्स मून, चंद्रमा, चंद्रमा ने चंद्रमा, एंड यान मीन्स व्हीकल, यानी कि यान मीन्स वाहन या गाड़ी, इस टाइप की जो कि चंद्रमा तक पहुंचे, ऐसा वाहन या ऐसी गाड़ी ना। तो ऑन 14th जुलाई 2023 इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द फार साइड ऑफ द मून। तो 14 जुलाई 2023 को भारत संसार का पहला देश बन गया जो कि चंद्रमा के सबसे दूर के साइड, यानी कि दूर के साइड माने पिछला हिस्सा। मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो ये चंद्रमा है, मून, और यह है अर्थ जहां हम रहते हैं। तो ये तो ये नजदीक, नजदीक का डिस्टेंस हो गई है ना, नजदीकी या फ्रंट साइड हो गई। यहाँ पर तो पहले भी देश गए हैं, लेकिन इंडिया से भारत वाले कहाँ चले गए? यहाँ पहुंच गए, है ना, बैक साइड इसके। तो इसी को फार साइड कहा है उसने, ठीक है, नंदिनी आंटी ने। तो वहां पर चले गए। रानी जम्प्ड विद एक्साइटमेंट, रानी जो है उत्सुकता से उस कूदी एंड शेड, और कहा, कैन आई गो टू द मून टू? क्या मैं भी चंद्रमा पर जा सकती हूँ? नंदिनी स्माइल्ड, तो नंदिनी आंटी मुस्कुराई, क्या बोली? मे बी वन डे, हाँ एक दिन जा सकती हो, शायद एक दिन जा सकती हो। मे बी माने शायद, हाँ। तो यहाँ पर ये खत्म हो गया है पार्ट। न्यू वर्ड्स हैं। क्यूरियस माने, बोला था मैंने बच्चों आपको, जिज्ञासु, है ना, जिज्ञासु। एक्साइटमेंट माने उत्सुकता, उत्सुकता। मशीन, मशीन मा तो तुमने सुना है, यंत्र जो भी होते हैं मशीन होती हैं। कंफ्यूज्ड माने दुविधा में पड़ जाना, ठीक है, असमंजस में। साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक, क्या होते हैं? वैज्ञानिक। और रॉकेट, रॉकेट एक प्रकार का वाहन जो स्पेस के लिए प्रयोग किया जाता है, स्पेस में ले जाने के लिए। चंद्रयान भी एक प्रकार का रॉकेट ही समझो, ठीक है। तो ये था। अब यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग, आंसर दिए हैं। क्वेश्चन है, रानी वॉज वेरी क्यूरियस, रानी बहुत जिज्ञासु थी। हाउ डू यू नो, तुम ये कैसे जानते हो कि रानी बहुत जिज्ञासु लड़की थी? तो पहले बताया था ना कि वो अपने टीचर से, अपनी फैमिली से और अपने दोस्तों से हमेशा क्वेश्चन किया करती थी। तो इसका आंसर आ जाएगा, रानी वॉज फ्रिक्वेंटली आस्किंग मेनी क्वेश्चंस बिकॉज शी वॉज क्यूरियस, है ना। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड प्रतीक से इन एक्साइटमेंट? प्रतीक ने जो है उत्सुकता में क्या कहा? क्या कहा उसने? प्रतीक सेड दैट इंडिया हैज लैंडेड ऑन दी
मून, कि जो है इंडिया मून पर, चंद्रमा पर चला गया है, लैंड कर गया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज नंदिनीज आंट? हु वॉज नंदिनी आंटी? तो नंदिनी आंटी कौन थी? तो किसकी थी वो प्रतीक के दोस्त की मम्मी थी, विवान की ना। तो लिखोगे नंदिनी आंटी वॉज अ साइंटिस्ट एंड मदर ऑफ प्रतीक फ्रेंड विवान। अच्छा, अगला है, व्हाट डू द वर्ड्स चंद्रयान एंड यान मीन्स? ठीक है, तो व्हाट डू द वर्ड्स चंद्र एंड यान मीन्स? चंद्र और यान का अर्थ क्या होता है? तो चंद्र मीन्स द मून, चंद्र माने हो गया चंद्रमा, एंड यान मीन्स द व्हीकल, ऐसा वाहन। ठीक। अच्छा, कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द मून ऑन, कब हुआ था? डेट लिखी थी ना, 14 जुलाई 2023। ठीक। उसके बाद आगे है थिंक एंड से, सोचो और बोलो। इमेजिन यू आर इनवाइटेड बाय द साइंटिस्ट, कल्पना करो कि तुम्हें किसी वैज्ञानिक ने इनवाइट किया, बुलाया, टू स्पेंड 10 डेज ऑन द मून, कि चंद्रमा पर तुम्हें 10 दिन बिताने हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट यू वुड लाइक टू टेक विद यू, तो एक लिस्ट बनाओ जो तुम उस चंद्रमा में जाने से पहले अपने साथ ले जाना चाहोगे। तो क्या क्या है? जैसे कि पानी ले जाओगे, वहाँ पानी नहीं मिलता, वाटर। फूड भी ले जाओगे, फूड भी नहीं मिलता। कैमरा ले जाओगे, फोटो वोटो भी तो खींचोगे अपनी, स्पेस सूट पहन के जाओगे। ठीक है। उसके बाद कोई किसी की तबीयत खराब हो जाती है, मेडिसिन ले जा सकते हो। और ड्राइंग बुक ले जाओगे कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ है वहाँ, कैसे बना है। तो धूप भी होगी तो अम्ब्रेला भी ले जाओगे। और बाइनाकुलर ले जाओगे, दूरबीन, दूर की चीज़ों को नज़दीक देखने के लिए। कभी कभी खेल लोगे तो बॉल भी ले जाओगे। और ड्राई फ्रूट्स भी ले जा सकते हो, हर टाइम खाना बनाने का टाइम नहीं मिला तो जो है रेडीमेड फूड्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले जाओगे, इस टाइप से। ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। अब आगे आपके ये क्या है, चंद्रयान ट्रेवल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, यू मे आस्क एल्डर एट होम, ये आप लोग घर में पूछेंगे। ठीक। उसके बाद आपका देयर वाज अ गर्ल, वी यूज अ बिफोर सिंगुलर। ठीक, सिंगुलर नाउन जो होता है, सिंगुलर नाउन के साथ ए लगता है। और दैट बिगिंस विद कॉन्सोनेंट्स, जो कि ए कहाँ पर स्टार्ट होता है? जो जो शब्द जो है कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, जैसे कि कॉन्सोनेंट, ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होते हैं? वाउल्स होते हैं, वाउल्स, वाउल्स होते हैं। इनके अलावा जितने भी जो है अल्फाबेट्स होते हैं सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट से पहले ए लगता है बच्चों। और वाउल्स जो है ये देखो, ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे पहले एन लगता है। ठीक। तो जैसे कि ये क्या है? चूहा, चूहे को कहते हैं रैट, तो अ रैट। और ये है एलिफेंट, ई से शुरू होता है, ये देखो ई आ रखा है ना। तो जो शब्द ई से शुरू होगा उसके आगे एन लगेगा, एन एलिफेंट। ठीक है। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर ए और एन लगाना है आपने। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए। तो यहाँ पर अ डॉग इज बार्किंग एट द पोस्टमैन, एक कुत्ता जो है पोस्टमैन पर भौंक रहा था। माई मदर गिव्स चपाती टू अ काउ एवरी डे, मेरी मम्मी जो है गाय को एक रोटी रोज देती है। इन समर्स, गर्मियों में, आई स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री नियर आवर हाउस, एक गौरैया जो है अपना घोंसला बनाती है आम के पेड़ पर, जो कि हम मेरे घर के नज़दीक है। इसके अलावा अब एन लगाना है। आई सॉ एन ईगल, देखो ई से शुरू हुआ है, मैंने एक चील देखा कल, एक चील देखी। माया बॉट एन अम्ब्रेला, माया जो है फॉर दी मानसून, माया जो है बरसात के लिए एक अम्ब्रेला लाई, खरीदी। और एन आइसक्रीम, एन आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स दी कार्ट इन द इवनिंग, तो एक आइसक्रीम वाला आदमी जो है वो अपनी कार्ट यानी कि गाड़ी जो होता है, जो आइसक्रीम वाला ठेला कहते हैं, ठेले को कार्ट, वो शाम को लाता है। ठीक। उसके बाद फिल इन द यूज ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन, अब तुम्हें ए और एन लगाना है। तो बी से शुरू हो रहा है तो ए आ जाएगा। अब ब्राउन हैंड लेड, ई से शुरू हो रहा है इसलिए एन आ जाएगा, एग। ये ई से शुरू हो रहा है तो क्या आ जाएगा? एन ईगल सेट ऑन अ बिल्डिंग, मैरी एट एन एप्रिकॉट, अ चीकू एंड एन ऑरेंज। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर इन द ब्लैंक्स फॉर्मिंग वर्ड्स यूजिंग एस, के, एस, डब्ल्यू, एस, पी एंड एस टी, एस टी, इनसे जो है फिल करना है। ठीक है बच्चों। तो देयर आर स्विंग्स इन द पार्क, एस डब्ल्यू से शुरू हुआ है ना ये,
तो HW लगा दिया। द चिल्ड्रन थ्रो वंस इन द रिवर, यहाँ क्या आ जाएगा, स्टोन्स, ST, स्टोन्स, बच्चे जो है नदी में पत्थर फेंक रहे थे। आई नीड अ SP, स्पून, चम्मच, मुझे जो है एक चम्मच और एक कटोरी चाहिए सूप के लिए। हैव यू हर्ड दी, ST आ जाएगा, स्टोरी ऑफ द बॉय हु क्राइड वोल्फ। द ब्लू, SK आ जाएगा यहाँ ना, स्कर्ट। इन अक्षरों से ही पता चल जाता है आगे क्या आएगा, है ना। तो इनको ध्यान से देखो, और कहाँ पर तुम्हें इनका अर्थ पता होगा तो तुम इन्हें कर लोगे बड़ी इजीली। ये जैसे स्टोन्स है, ये स्पून आ जाएगा, स्टोरी आ जाएगा, स्कर्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिस्क्राइबिंग द मून, मून के बारे में इस पिक्चर में तुम्हें डिस्क्राइब करना है बच्चों, ये तुम कर लोगे। अच्छा, फन विद वर्ड्स, ये ठीक ही है। देयर आर 7 days इन अ वीक, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। संडे इज द फर्स्ट डे, मंडे इज द सेकेंड डे, ट्यूसडे इज द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। ठीक है, तो संडे लिखा है फर्स्ट, मंडे हो जाएगा सेकेंड, यहाँ लिखोगे आप सेकेंड डे। ट्यूसडे को क्या लिखोगे, थर्ड डे, थर्ड डे। और वेडनेसडे क्या हो जाएगा, फोर्थ, फोर्थ। उसके बाद थर्सडे हो जाएगा फिफ्थ, फ्राइडे हो जाएगा सिक्स्थ, और सैटरडे हो जाएगा सेवन्थ। ठीक है बच्चों, तो डेज के नाम और उनका नंबर आ गया कहाँ कहाँ पर जो होते हैं। ये आपका एक्टिविटी बेस्ड है, एक्टिविटी। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट करेंगे आप अपना, स्वमूल्यांकन, खुद ही अपना टेस्ट लेना है, ठीक है। आई कैन रिसाइट दी पोएम्स, मैं जो है पोएम को रिसाइट करता हूँ इन अ ग्रुप, ग्रुप में करते हो याद, नहीं। इन पेयर्स, नहीं। बाय रिपीटिंग आफ्टर माय टीचर, अपने टीचर के कहने के बाद रिपीट करते हो, नहीं। बाय माई सेल्फ, खुद करते हो ना, तो यहाँ पर खुद करते हो तो रेशियो जैसे जैसे करते हो। अगर ग्रुप में करते हो तो ग्रुप में भी लगा सकते हो आप, ठीक है बच्चों। आपने सेल्फ असेसमेंट करना है। आई कैन रीड स्टोरीज, मैं कहानियाँ पढ़ सकता हूँ बाय माई सेल्फ, अगर खुद पढ़ सकते हो तो। विद माई क्लासमेट्स, मैं अपने दोस्तों के साथ। विद द हेल्प ऑफ माई टीचर, अपने टीचर्स के दोस्तों के साथ। ये तुम्हें टिक करने हैं, ठीक है, ये कर लोगे आप लोग। बस आज इतना ही था, इसके बाद आपका पाठ खत्म हो गया बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें, और अगर हो सके तो शेयर भी कर लें, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।